जब एक घर के बाहर खड़ा बेटा अपने गांव में सबसे ज्यादा असुरक्षित हो, जब मेले से लौटती भीड़ में छुपे कुछ हाथ तलवार नहीं इंसान की सांस काटे, और जब नेता जुबान पर ताला डाल ले, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ हत्या नहीं, एक पूरी व्यवस्था का कत्ल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम आपको बिहार के मोतिहारी के पास स्थित पोठिया बाजार और उसके गांव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां मुहर्रम के मेले से लौटते हुए कुछ लोगों ने सरेआम तलवारें लहराई, लाठी डंडे बरसाए और एक बेकसूर युवक की जान ले ली। जी हाँ, मंजर ऐसा था कि नियामुद्दीन मियां नाम का एक शख्स अपने 30 से 35 परिवार वालों के साथ मेले से वापस लौट रहा था। उनके ही गांव के पास अजय यादव नाम का एक युवक अपने घर के बाहर सड़क पर खड़ा था और अचानक नियामुद्दीन मियां और उनके 30 से 35 लोगों का दल तलवार चलाते हुए उस अजय यादव पर टूट पड़ा। उसके बाद भाई और जो लोग वहां मौजूद थे उन पर भी हमला बोला गया। अजय यादव तलवार की चपेट में आया और वहीं सड़क पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वहीं तेजस्वी यादव की चुप्पी और शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे। जी हां, इस घटना के बाद हंगामा मचा, हर तरफ सवाल उठे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आया और जो पूरे बिहार के मन में उठ रहा है वो था, तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं। वही तेजस्वी यादव जो इस वक्त बिहार की राजनीति में यादवों के सिरमौर बनकर बैठे हुए हैं। एक यादव युवक को सरेआम तलवारों से काट दिया गया और यादवों के सबसे बड़े नेता एक शब्द नहीं बोलते। उल्टा तेजस्वी यादव तो एक जनसभा में मंच से शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि जब उनका अपना समाज, उनका अपना वोट बैंक सरेआम कत्ल किया जा रहा है, तब राष्ट्रीय जनता दल के बड़े यादव नेता तेजस्वी यादव और उनका परिवार आखिर क्यों खामोश है। क्या ये उनका यादव प्रेम सिर्फ चुनाव तक सीमित है? जी हाँ, जातीय समीकरणों का एक खूनी खेल, क्या सियासी फायदे के लिए ये सब हो रहा है? इस कहानी की शुरुआत होती है मुहर्रम के मेले से। सबको पता है कि मुहर्रम के जुलूस में लाठियां, डंडे, तलवारें होती हैं, लेकिन क्या उन लाठी डंडों और तलवारों का इस्तेमाल निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए किया जाएगा? नियामुद्दीन मियां अपने गांव से निकलता है और अपने गांव के पास ही अजय यादव और अन्य हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर हमला करता है। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, ये उन खतरनाक सियासी समीकरणों की तरफ इशारा करती है जहां किसी समुदाय का एक नेता अपने ही समाज के एक व्यक्ति के कत्ल पर खामोश रहता है और दूसरों के लिए नारे लगवाता है। क्या ये सब सियासी फायदे के लिए हो रहा है? क्या कुछ वोट बटोरने के लिए, कुछ खास वर्ग को खुश करने के लिए इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है? सवाल सिस्टम पर भी है, आखिर कब मिलेगी इंसाफ की आवाज? सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव पर नहीं है, सवाल इस पूरे सिस्टम पर है। जब ऐसी जघन्य वारदातें होती हैं तो हमारा प्रशासन क्या करता है? पुलिस कहाँ रहती है? और वो नेता जो सत्ता में बैठे हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं, आखिर उनकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? कब तक धर्म और जाति के नाम पर इंसानी जिंदगियां यूं ही बर्बाद होती रहेंगी और कब तक नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही लोगों की लाशों पर आंखें मूंदते रहेंगे? हमने आपको मोतिहारी के अजय यादव हत्याकांड की पूरी कहानी बताई है। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जो शायद गूंगा, बहरा और अंधा हो चुका है। ये कहानी हर उस भारतीय की है जिसे कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और कभी वोट बैंक की सियासत के नाम पर कुर्बान कर दिया जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस चुप्पी को माफ करेंगे? क्या आप इस सिस्टम को यूं ही चलने देंगे? आपकी इस पर राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।